जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम यूपी एसआई, लेखपाल और होमगार्ड और यूपी जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं साथियों। अयोध्या दीपोत्सव 2025 महत्वपूर्ण है ये। अयोध्या दीपोत्सव का 9वां संस्करण आयोजित किया गया था 2025 में और ये आयोजन 18 से लेकर 20 अक्टूबर 2025 के मध्य अयोध्या में आयोजित हुआ था। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। अयोध्या दीपोत्सव का 9वां आयोजन था और 18 से 20 अक्टूबर के बीच में ये मनाया गया। अयोध्या में 2,61,000 26,17,215 मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ध्यान रखना है साथी, ठीक है। 26,17,215 मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अयोध्या दीपोत्सव 2025 में कितने मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो ध्यान रखना है 26,17,215 है ये आंकड़ा। 26,17,215 आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के 2128 यानी कि 2128 वेदाचार्य और अन्य श्रद्धालुओं ने एक साथ सरयू तट पर दिया आरती की और इस तरह ये भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो आप दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है धार्मिक नज़रिए से भी और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है इस नज़रिए से भी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला करंट अफेयर देखते हैं। 49वां इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो, ठीक है, अथवा साथ के साथ चौथा अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला। ध्यान रखना है, चाहे वो 49वें इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो के बारे में बात करें या चौथे अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले के बारे में बात करें, तो ध्यान रखना है ये 11 से लेकर 14 अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश के भदोही में मनाया गया। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है और जो भदोही है वो कालीनों के लिए प्रसिद्ध भी है, ठीक है। अगला करंट अफेयर भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, इसके तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था 2025 में। इसका पहला जो संस्करण है वो 2023 में आयोजित हुआ था। ध्यान रखना है, अभी जो आयोजित हुआ था 25 से लेकर 29 सितंबर 2025 के मध्य ये तीसरा संस्करण था और ये आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है। इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में जो भागीदारी देश था वो रसिया था, रूस था। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में भागीदार देश कौन था। और इस ट्रेड शो का जो उद्घाटन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना है साथियों। और इसी ट्रेड शो में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश में असाधारण निवेश संभावनाओं का उल्लेख किया। ध्यान रखना है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो से आपको मिलने वाला है। तीसरा ट्रेड शो था और इसका मुख्य विषय भी था श्रेष्ठतम स्रोतों की शुरुआत यहाँ से होती है। श्रेष्ठतम स्रोतों की शुरुआत यहाँ से होती है, पूरा याद रखेंगे आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है जो 22वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025, ठीक है। इसका आयोजन बलरामपुर गार्डन लखनऊ में किया गया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर का एक प्रोग्राम है राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025। इसका 22वां संस्करण था और इसका आयोजन लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में हुआ। इसकी थीम थी, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, थीम विजन 2047 विकसित भारत विकसित प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण थीम है। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय
पुस्तक मेला 2025 जिसका आयोजन बलरामपुर गार्डन लखनऊ में हुआ, वो कौन से नंबर का पुस्तक मेला था? 22वें नंबर का था। इसकी थीम क्या थी? तो ध्यान रखना है विजन 2047 विकसित भारत विकसित प्रदेश, जहां हमारी भारत सरकार ने 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। उसी तर्ज पर हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2047 तक हमारे प्रदेश को भी विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। ये थीम आपको याद रखनी है। और इस प्रोग्राम का जो उद्घाटन है वो हमारी राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने किया था। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आनंदीबेन पटेल जी कौन से क्रम की उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, कमेंट में। ठीक है, अगला करंट अफेयर भी महत्वपूर्ण है साथियों। साइबर युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, जो साइबर वार हुआ या साइबर सिक्योरिटी एक नई चुनौती और थ्रेट के सामने, थ्रेट के तौर पर उभरी है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है तो ये साइबर वार, साइबर सिक्योरिटी एक चैलेंज के तौर पर हमारे सामने आई है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए साइबर युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, इसका शुभारंभ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 18 अगस्त 2025 को किया। ठीक है, और ये आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान बंथरा लखनऊ में किया गया। ध्यान रखना है, दोनों तरफ से याद रखना है कि साइबर युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ था? ये उत्तर प्रदेश के बंथरा में हुआ था। और ये जो संस्थान है उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान में इसका आयोजन किया गया और हमारे सीएम सर ने इसकी शुभारंभ किया था। ठीक है, अगला एक और करंट अफेयर देखते हैं महत्वपूर्ण। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 ये बनारस में हुआ था और 18 से 20 जुलाई 2025 के बीच ये हुआ था। इसका मुख्य विषय था विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा साथियों। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन यानी कि अध्यात्म के माध्यम से जो युवाओं में नशे की प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को खत्म कराया जाए, कुछ इसको लेकर ये आयोजन वाराणसी में किया गया 18 से 20 जुलाई के मध्य। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 का आयोजन लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में 4 से 6 जुलाई के मध्य हुआ। ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। इसका शुभारंभ हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने किया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए या जो कृषि उत्पाद हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया था हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। लंदन और दुबई के लिए आम निर्यात हेतु एक कार्गो कंटेनर को हरी झंडी दिखाई थी। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आम निर्यात हेतु कार्गो कंटेनर को हरी झंडी दिखाई गई, तो ये कार्गो कंटेनर किन देशों में जा रहे थे? तो ध्यान रखना लंदन और दुबई, लंदन और दुबई। ठीक है, हम अपने कृषि उत्पाद के निर्यात की संभावनाओं को बल दे रहे हैं। हम नए नए मार्केट में अपनी प्रेजेंस जता रहे हैं ताकि हमारे किसानों को फायदा मिल सके, हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके और कृषि एक घाटे का सौदा ना रहे बल्कि एक फायदे का, मुनाफे का सौदा बन सके। इसी दिशा में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। एक और ये विशेष पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष आम उत्पादक राज्य है। शीर्ष यानी कि उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा आम उत्पादित किया जाता है। 8वां करंट अफेयर देखते हैं साथियों। 22 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2025 में अपना कौन सा जन्म दिवस या कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया। ठीक है,
ये और बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 प्रयागराज में इसका आयोजन हुआ था, और ये उसी समय आयोजन हुआ था जब प्रयागराज में कुंभ चल रहा था। ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025। ये दिखाता है हमारी प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र सरकार जैव विविधता के संरक्षण, पारिस्थितिकी के संरक्षण के प्रति कितनी संवेदनशील है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम आयोजित हुआ था कुंभ के समय ही प्रयागराज में 2025 में। उत्तर प्रदेश दिवस 2025 24 से 26 जनवरी 2025 तक मनाया गया। ठीक है, अभी ये इस वर्ष भी 24 से 26 जनवरी 2026 तक मनाया गया था, और ये मनाया गया था 2025 में अवध शिल्पग्राम लखनऊ में साथियों। और वर्तमान में ध्यान रखिएगा कि 2026 का उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहाँ मनाया गया था, कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और इसके जो उद्घाटनकर्ता थे 2025 वाले प्रोग्राम के, ये हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। उस समय ये हमारे उपराष्ट्रपति थे, और इसका केंद्रीय विषय था विकास व विरासत, प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना है कि जो 2026 का है वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर मनाया गया है, जबकि 2025 का उत्तर प्रदेश दिवस अवध शिल्पग्राम लखनऊ में मनाया गया है। ठीक है, और जहां इसके उद्घाटनकर्ता हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे, जबकि 2026 के उद्घाटनकर्ता संयुक्त रूप से हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी और मुख्यमंत्री जी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस। महत्वपूर्ण है, इसका 32वें सत्र का आयोजन हुआ, और ये 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच नोएडा में मनाया गया, और नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान में बनाया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का कौन से सत्र का आयोजन हुआ था? 32वें सत्र का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? नोएडा में हुआ, और नोएडा में भी कहाँ हुआ? भारतीय विरासत संस्थान में 8 से 10 फरवरी के बीच में। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखिएगा इसी से जुड़ा हुआ, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस, ठीक है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, और इसका मुख्यालय असम की राजधानी गुवाहाटी में है। साथियों, बार बार एक दो बार इस वीडियो को आप देखिए, इसके नोट्स बनाइए। यहाँ से जो मैं करंट अफेयर्स आपको करा रहा हूँ, यहाँ से आपको आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम बेहतर होगा। अक्सर करंट की वजह से एक जो होशियार स्टूडेंट होते हैं, जो मेहनती बच्चे होते हैं, वो करंट पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, परिणाम स्वरूप उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो करंट का वेटेज बढ़ रहा है, और करंट पर आप ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।